राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्या एमडीयू बच्चों को जानबूझ के फेल करती है या फिर ये एक मिथ है, भ्रम है कि भाई हाँ एमडीयू फेल करती है। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज के बारे में भी इस चीज के बारे में कंपैरिजन करके देखेंगे वहां पे क्या सीन रहता है, एमडीयू का क्या सिनेरियो रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भाई जो एमडीयू से एफिलेटेड कॉलेजों में पढ़ते हैं। ठीक है, और उनको एक डाउट रहता है जब उनका रिजल्ट आता है कि एमडीयू ने हमें जानबूझकर फेल कर दिया। ठीक है, जबकि वो जब अदर यूनिवर्सिटीज के बच्चों से मिलते हो तो वहां पर भी कुछ न कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी ज्यादा री देती है। ठीक है, जैसे आपने पहले सुना होगा कि कोरोना से पहले बहुत सारे बच्चे थे जो कि ऐसे बोलते थे कि भाई केयू के बहुत ज्यादा री देती है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा री आती है। ठीक है, लेकिन अभी क्या सिनेरियो चेंज हो गया है कि भाई एमडी बहुत ज्यादा री देती है, बच्चों को जानबूझ के फेल करती है। ठीक है, मैं इसमें ना यूनिवर्सिटी को डिफेंड करूंगा भाई, ना ही मेरा कोई पर्सनल इनसे कोई दुश्मनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ पहली चीज की अभी क्या है कि बच्चों को बहुत ज्यादा रीअपीयर आने लग गई है। ठीक है, उसमें जो जो रीजंस हैं उनको एनालाइज करके देन लास्ट में आपको कंक्लूजन बता देंगे किस वजह से भी आपकी ज्यादा री आती है। ठीक है, पहला है कि बच्चों को भाई पेपर अटेम्प्ट नहीं करना आता क्योंकि आफ्टर कोरोना पैटर्न चेंज कर दिया था। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया भाई, पेपर का जो पैटर्न है वो अटेम्प्ट नहीं करना आ रहा बच्चों को, बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते, तो उसकी वजह से क्या है कि आपका प्रॉपर पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता। एक रीजन हो सकता है कि वहां पे आपके नंबर कट जाते हैं और आपका क्या है कि रीअपीयर आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि बच्चों को भाई वही चीज है कि आपको एक पेपर का मतलब कि अच्छे तरीके क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से लिख देते, सारी चीज अपने हिसाब से लिख देते, लेकिन जो ओरिजिनल पैटर्न होता है, जो एक अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है वो नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हमें पूछी कोई चीज जाती है लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से कोई और चीज एक्सप्लेन करके आ जाते हैं। इस वजह से भी क्या है कि जो एग्जामिनर चेक करेगा कि हाँ ये तो क्वेश्चन ही अलग अटेम्प्ट कर रखा, लेकिन हमारे दिमाग में तो वही फिट था कि यही आएगा, तो उस वजह से भी क्या है कि पूरे क्वेश्चन के ऊपर कांटा लग जाता है और वो आपका 0 नंबर मिल जाते हैं। तो उसके नंबर की जगह फिर क्या है कि 2 या 3 क्वेश्चन भी ऐसे हो गए तो आप फेल हो जाते हो। ठीक है, अब बात करते हैं मेन यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या दिक्कत आती है। पहली चीज है कि एमडी यूनिवर्सिटी में क्या है कि जो आपका सर्वर है भाई वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, आपने भी देखा होगा जब भी आपके रिजल्ट आते हैं तो वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या है कि वहां पे भी कई बार क्या है कि साइट क्रैश हो जाती है, रीजंस हो सकते हैं कि मे भी वहां से भी आपके रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, दूसरी गड़बड़ी क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे अब की बार से जिनको रीअपीयर आई थी, मैंने उनको बोला था कि भाई आप एक काम करो, आप आरटीई लगा दो और रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दो, रिवोल्यूशन के फॉर्म में आपका पेपर दोबारा चेक हो जाएगा और आरटीई में आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका पेपर में मतलब कैसे चेक कर रखा है। ठीक है, लेकिन जब उनकी आरटीआई भेजने का टाइम आता है तो यूनिवर्सिटी वाले उनको कॉल करते हैं कि आपके नंबर 24 नहीं थे, 24 नहीं थे, आपके 48 नंबर है। ठीक है, वो हमसे गलती से रिजल्ट अपडेट हो गया था, इस वजह से हम आपकी ने आरटीआई की कॉपी नहीं भेज रहे, आपका रिजल्ट ही अपडेट करवा रहे, उनका रिजल्ट अपडेट हो जाता है। ठीक है, ये कौन सी बात हो गई भाई। ठीक है, तो यहां पे यूनिवर्सिटी की जानबूझ के लापरवाही है जो कि बच्चों का प्रॉपर नुकसान करवा रही है भाई। इस लापरवाही की वजह से क्या है कि बच्चों को भाई उनके घर वाले अलग से स्ट्रेस दे रहे हैं, क्लास का उनको अलग से स्ट्रेस होता है। ठीक है, कंपटीशन में अलग से स्ट्रेस हो जाता है कि मैं इतना अच्छा पेपर करके आया था और उसके बाद क्या है कि भाई हमारे को फेल कर दिया गया है। पहला रीजन हो गया ये भाई। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो टीचर्स पेपर चेक करते हैं उनको ना अभी एनईपी के पहले तो क्या था कि भाई टीचर्स को आती ही थी, ये सारी चीजें नॉलेज में थी। एनईपी में सिलेबस चेंज हो गया, टीचर्स के पास खुद सिलेबस नहीं है कि क्या पढ़ाना और क्या नहीं पढ़ाना। उस चक्कर में क्या है कि वो जो पेपर आया उसको सही को भी गलत कर रहे हैं वो। ठीक है, जो सही आंसर दे रखे उसको भी गलत कर रहे हैं और गलत कर रहे हो तो बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि वो एक लैक ऑफ नॉलेज भी है जिसकी वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ना बच्चों की सिर्फ इतनी गलती है कि वो एक तो क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ के नहीं आंसर दे पा रहे, कई बार वो अपना जो आंसर लिखना होता है वो आंसर नहीं लिख पाते, कोई और चीज लिख देते, इस वजह से उनके नंबर कट जाते। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से दिक्कत क्या आती है भाई, रिजल्ट की दिक्कत आ गई, उसके बाद चेकिंग में दिक्कत आ गई। कई बार तो ऐसे होता है भाई कि आपके ना मतलब कि बहुत सारे टीचर्स के ऊपर, बहुत सारे मतलब एग्जामिनर के ऊपर एक्शन लिया जाता है कि उन्होंने पेपर गलत चेक कर रखे थे। अब बच्चे क्या गलती है भाई इसमें, और ऊपर से यूनिवर्सिटी हर 6 महीने में 10% फीस बढ़ा देती है रिवोल्यूशनरी चेकिंग आरटीआई की, 10% वो एक्स्ट्रा फीस दो भाई। ठीक है, उसके बाद 90 से 100 दिन में रिजल्ट आता है, अगर जाके पूछोगे तो वो बोलेंगे अपडेट कर रहे हैं। ये 90 दिन बाद भी बच्चे अगर जाके वहां पे पूछते तो ऐसे बोलते हैं भाई अभी तक आपकी कॉपी चेक नहीं करके आए, कौन से घी मात आ रही है भाई यूनिवर्सिटी वालों की। ठीक है, तो भाई 10-20% बच्चों की गलती मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सब बच्चे फेल होते हैं, पहली चीज तो जो बच्चे फेल होते हैं उनमें 10-20% बच्चों की गलती मान लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि भाई यूनिवर्सिटी वाले की खुद की लापरवाही है, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम नहीं कर रहा अच्छे तरीके से। इस वजह से क्या है कि भाई उनको रीअपीयर आती है बच्चों को जब वो अपना रिवोल्यूशन में पास हो जाते हैं। अरे रिवोल्यूशन में ही पास करना तो इससे बढ़िया तो एग्जामिनेशन फीस लगा दो आप एक्स्ट्रा, किसी बच्चे को फेल तो मत करो, उसका साल तो खराब मत करो।
ठीक है। उससे बढ़िया क्या है भाई, पहले ही आप अपने भाई 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, आपकी एग्जामिनेशन फीस है, हर बच्चे के लगा दो, ठीक है। उनको फेल मत करो, अच्छे तरीके से पेपर तो चेक कर सकते हो कम से कम। कई बार तो ऐसे होता है ना, मैंने बताया कि भाई पेपर गलत चेक करने पे भी एक्शन लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कोई वो नहीं है कि हाँ, अगर किसी बच्चे का गलत पेपर चेक हो जाता है और उसके बाद वो फोन करके ये बोल देते हैं कि भाई आपका पेपर गलत चेक हो गया था, आपके नंबर इतने, आपका रिजल्ट अपडेट करवा देंगे, तो उस बच्चे का जितना भी अमाउंट था वो उसको वापस रिफंड करो। रिफंड का तो कोई नाम पॉलिसी है ही नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो एट द एंड यही है भाई कि आपको पेपर में अगर फेल कर दिया जाता है तो आपको आरटीआई और रिवोल्यूशन भर के अपना पेपर निकलवा लेना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में ये होता है 50% ऐसे बच्चे जिनको भाई जेन्युइनली फेल कर दिया जाता है, क्योंकि उनका भाई होता है उनको पेपर नहीं करना आता या पेपर में आंसर अच्छे नहीं लेकर के। 50% ऐसे केसेस मिल जाएंगे आपको जहां पे क्या है कि आपका पेपर अच्छे से चेक नहीं कर रखा है, इस वजह से आपको फेल कर दिया गया, ठीक है। इसका सोल्यूशन है कि आपके जो स्टूडेंट लीडर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पेपर चेक करवाने पड़ेंगे, और उस अच्छे तरीके से जब पेपर चेक होंगे तो अच्छे तरीके से ही आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ओके, होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पे गलती रहती है रिजल्ट में अगर आप बेवजह फेल हो जाते हो तो, ठीक है। हमें तो अगर मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आया हूं, पूरा सबके आंसर लिख के आया, पूरा पेपर लिख के आया हूं, मेरे को तो लगे मैं 80 का करके आया, मेरी नजरों में तो गलत है ही नहीं। जब एग्जामिनर चेक करता तो उसको पता लग जाता, अगर उसको नॉलेज है कि हाँ भाई इसका ये गलत है, ये ठीक है, सारी चीजें ओके। लेकिन जब वो सारी चीजें देख लेता है उसके बाद अगर गलत है तो फेल कर दिया जाता। बच्चे चलो ठीक है भाई, कुछ केसेस में हो जाता बच्चे से, मतलब कि गलत हो गया तो फेल हो गया, ठीक है। लेकिन उनका क्या कर ले भाई, जब बच्चे के हमारे क्लास में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी क्लास में एक लड़की थी, ठीक है। उसके हर बार नंबर आते थे इंग्लिश में 91, 92, 93, ठीक है। लेकिन 5th सेमेस्टर में जाके उसके नंबर आते हैं 27, ठीक है। जब उसका पेपर निकलवा के हमने आरटीए लगा के चेक करवाया गया तो उसका पेपर चेक ही नहीं कर रखा था, मोस्टली तो 50% पेपर चेक नहीं कर रखा था, और जो 50% चेक कर रखा था वो आधा कर रखा था। क्योंकि इंग्लिश में आती है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर में क्या होता है कि पोर्शन होते हैं, जैसे कि आपका एंटोनिमस सिनोनिमस हो गई, ठीक है। मान लो एंटोनिमस 6 नंबर के दे रखे, 6 में से 6 के 6 अटेम्प्ट कर रखे उस लड़की ने, उसके सिर्फ 2 चेक कर रखे, 2 नंबर दे, 4 नंबर 4 तो उसके चेक भी नहीं कर रखे, ठीक है। ऐसे जब हमने वहां पे चेक करवाया तो वहां पे जो बैठते हैं ना वो, ठीक है, चश्मे लगा कर बैठ जाएंगे, 1 घंटा अकल नहीं होती उन्होंने क्या कर दिया, बेटा ऐसे आपका तो ये लो, आपका ये गलत है, ये ठीक है। वो गिना चुना के 3 नंबर बढ़ा दी उस लड़की के, 30 नंबर, पास के लिए 32 चाहिए ना, वो 30 नंबर पे अटका दी फिर भी, ठीक है। दोबारा से उस लड़की ने जब रीअपीयर का फार्म भर के पेपर दिया तो उसके आए थे 89, पता नहीं 19 नंबर आए थे उसके दोबारा से, ठीक है। तो ये हाल है भाई आपके एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। बच्चों को आज के टाइम पे अगर फेल किया जा रहा है तो उसका श्रेय जाता है सीधा यूनिवर्सिटी के भाई, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पे भी ये पेपर चेक हो रहे हैं, जहां पे रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं वहां पे, ठीक है। उसके बाद बच्चों की गलती आती है। पहले क्या होता था, बच्चे ही पेपर नहीं करते थे, इस वजह से फेल कर दिए, ठीक है। वो चीज होप करता हूं आपको सारी समझ में आ गई होगी कि बच्चों की भी गलती होती है लेकिन कुछ %, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा गलती चल रही है आज के टाइम पे भाई। तो भाई जो भी आपके लिंक विंक में है भाई, अगर कोई यूनिवर्सिटी का देख रहा है तो भाई कम से कम बच्चों के साल खराब मत करो, ठीक है। अगर आपको पैसे ही चाहिए तो भैया आप जोड़ के यह रिक्वेस्ट है कि आपने ये पेपर था पहले 500 रुपये वैसे कलेक्ट कर लो बच्चों से, ठीक है, पर उनको फेल मत करो, ठीक है। मैं तो यह रिक्वेस्ट कर सकता हूं भाई, ठीक है। बाकी नहीं है, जिस भी स्टूडेंट को अगर पेपर अच्छा करने के बाद भी अगर फेल कर दिया जाता है तो अपनी आरटीआई लगाओ, रिवोल्यूशन का फॉर्म भरो। होप करता हूं आज की वीडियो में आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। बाकी जो चैनल पे नया भाई इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम।